नमस्कार प्रिय दर्शकगण, ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वैदिक कल्चर में स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। साल के होने वाले 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य जागरण करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी ने शक्ति माता के साथ शादी की है। इसी दिन शिव जी में वैराग्य जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिव जो वैरागी थे वो गृहस्थ बन गए। माना जाता है कि शिवरात्रि के 15 दिन पश्चात होली का त्योहार मनाने के पीछे एक कारण ये भी है। आइए दर्शकगण, हम सब मिलके भगवान शिव के स्तुति में अपने को समर्पण कर दें। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशमृगपराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तात स्तुतममरगन्नैर्व्याघ्रकृतिं वषाणां विश्वदांग विश्वबीजं निखिलवहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमस्तुभ्यं विरूपाक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे नमो पिनाकहस्ताय वज्रहस्ताय वै नमः नमस्त्रिशूलहस्ताय दंडपाशाशीपाणये नमस्त्रैलक्ष्यनाथाय भूतानं पते नमः नमो बाणेश्वराय नरकार्णवतारणाय ज्ञानप्रदानाय करुणामय सागराय कर्पूरकुन्दधवलेन्दु जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय शान्ताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वं गति परमेश्वरं नमस्वे त्वं महादेव लोकानां गुरुमीश्वरं पुंस्वाम पुण्यकामानं कामपुराम रांगघ्रिमाम। ओम नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरगाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चच्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सुज्जाय दक्षधवरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोद्भगौतमज्ज मुनीन्द्र देवाच्युतशेखराय चंद्रार्क वैश्वनरलोचनाय तस्मै बकराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यपठच्छिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल मोङ्कारममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डागिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेश्वरं
नागेश्वं दारुकावने वाराणस्यां दुविश्वेश्वं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेश्वं च शिवालये। भगवान शिव इस जगत संसार के हर कण कण में है। आइए द्वादश ज्योतिर्लिंग की हम स्तुति करें। सौराष्ट्र प्रदेश में दयापूर्वक अवतीर्ण होने वाले चंद्र जिनके मस्तक के भूषण हैं, वही ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ के मैं शरणागत हूँ। जो उच्च आदर्श भूत पर्वत से भी उच्च श्रीशैल पर्वत के शिखर में रहते हैं, जहाँ देवतागण समागम होता है, अत्यंत आनंद सहकार से निवास करते हैं और संसार सागर पार करने के लिए वो सेतु स्वरूप हैं। वही प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। साधु संतों को मोक्ष प्रदान करने वाले अवंतीपुरी में अवतरण करने वाले महाकाल नाम से प्रसिद्ध भगवान महादेव, जो हमें अकाल मृत्यु से बचाते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्य व्यक्ति की संसार सागर पार करने के उद्देश्य से कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम में मांधात्यपुर में सर्वदा वास करने वाले अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तव करता हूँ। चिताभूमि बैद्यनाथ धाम के भीतर सर्वदा गिरिजा माता के साथ बसवास करने वाले देवता और असुरगण जिनके चरण कमल की आराधना करते हैं, वही श्री बैद्यनाथ की मैं प्रणाम करता हूँ। डाकिनी शाकिनी प्रेत द्वारा नित्य पूजित भक्त हितकारी भगवान श्री भीम शंकर की मैं स्तुति करता हूँ और शत शत प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र ताम्रपर्णी और सागर संगम में बाण के सहारे समुद्र में बांध देने वाले जिनको प्रतिष्ठा किए, वही श्री रामेश्वरम के भगवान श्री रामेश्वर देव को विधि नियम से मैं प्रणाम करता हूँ। जो दक्षिण के रमणीय नगर सदंगे ननाभीद भोग सह सुंदर बषण भूषणे सज्जित विराज करते हैं और सदा भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं, वही प्रभु श्री नागनाथ को मैं शरण लेता हूँ। जो स्वयं आनंदकार और आनंद पूर्वक आनंदवन काशी क्षेत्र में वास करते हैं, जो पापों के नाश करते हैं और अनाथों के नाथ हैं, वही काशीपति भगवान श्री विश्वनाथ की मैं स्तुति करता हूँ और शत शत प्रणाम करता हूँ। जो गोदावरी तट के पवित्र सहस्रादि पर्वत के निर्मल शिखर में वास करते हैं, उनके दर्शन लाभ से ही सत्वर सर्व पाप विमोचन हो जाता है। मैं वही श्री त्रयंबकेश्वर के स्तव पाठ करता हूँ और उन्हें शत शत प्रणाम करता हूँ। जो महागिरी हिमालय केदार श्रृंग में सर्वदा वसवास करते हैं, मुनि ऋषि देवता असुर यक्ष महासर्पादि के द्वारा पूजित होते हैं, एकमात्र कल्याणकर भगवान केदारनाथ की मैं स्तव पाठ करता हूँ। जो इलापुर में सूर्यम्य मंदिर में विराज करते हैं और समस्त जगत के पूज्य हैं, उनके स्वभाव बहुत ही उदार है। भगवान श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण प्राप्त करता हूँ। इस तरह अगर मनुष्य क्रम क्रम में द्वादश ज्योतिर्लिंग के शिवलिंगों की स्तोत्र को भक्ति सहकार से पाठ करे और उनके दर्शन करे, तो भगवान शिवलिंग के दर्शन का फल उनको अवश्य ही लाभ होता है और वो जीवन में उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति करने में लाभकारी हो उठते हैं। आइए दर्शकगण, अब मैं आपको महाशिवरात्रि के महानता को दर्शाते एक रोचक कहानी से परिचय करता हूँ। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत है जिसके मृत्यु लोक के प्राणी
आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि का व्रत का विधान बताते हुए एक कथा सुनाई। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करते हुए वो अपने कुटुंब को पालता था। वो एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि था। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने ही साहूकार ने उससे पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने के वचन से बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने का कारण भूख प्यास से वो व्याकुल हो गया। शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल्ल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा सींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूं, मुझे न मारिए, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या न करो और महापाप का भागी मत बनो। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर में एक और मृगी उधर से निकली तो शिकारी का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाए। तब उसे देख मृगी ने विनम्र पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दे दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वो चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तब एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वो तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूखे प्यासे तड़प रहे हैं। उस पर मृगी ने कहा, तुम जैसे अपने बच्चों की चिंता में हो, वैसे मैं भी बहुत चिंतित में हूं अपने बच्चों के लिए। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौट आ जाऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने पर हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उस रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वो अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत से बोल उठी, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी तुरंत मार डालो। मैं एक क्षण भी दुख नहीं सहना चाहता। मैं उन मृगियों का पति हूं और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है
तो कुछ क्षण का जीवन मुझे भी दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास जरूर उपस्थित होऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी को सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसकी सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरे तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारणिक भावों से भर गया। वो अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप का ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर में वो मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया और शिकारी के सामने अचानक उपस्थित होते ही शिकारी अचंभित हो गया। शिकारी ने उन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और भावुकता, प्रेम भावना देखकर उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने उसे कठोर हृदय से कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक के समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हो गए।